तो यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में आज हमने क्या करा और कैसे करा, ठीक है? और कुछ और भी बात देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, तो हो सकता था यहाँ पर सेलर्स आए होंगे। मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे सेलर्स आए होंगे, ठीक है? यहाँ पे सेलर्स आए होंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मोमेंटम था ये। तो हो सकता है यहाँ पे कोई ऑपरेटर बैठ गया हो, ठीक है? ऑपरेटर बैठ गया हो। अब यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, वो मार्केट को ऊपर लेके गया है, फिर यहाँ कहीं भी मार्केट में उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो हो सकता था कोई एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर हो मार्केट में, जो बाइंग साइड में बैठ गया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है। अब दूसरी बात देखते हैं कि मार्केट में जब ये मोमेंटम आ रहा होगा, तो यहाँ तक तो कोई भी बायर्स नहीं आए होंगे मार्केट में, ठीक है? तो यहाँ तक कोई भी बायर्स नहीं आए होंगे। उसके बाद फिर मार्केट जब ब्रेकआउट हुआ होगा यहाँ पे, तब यहाँ पर बायर्स आना शुरू हुए होंगे। तो यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट 500 के ऊपर ही होल्ड कर रहा था। तो जब और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट पे भी कुछ बायर्स आ रहे होंगे कि चलो मार्केट ने ये मोमेंटम दे दिया, ये मोमेंटम यहाँ पे दे दिया, तो हो सकता है यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हों। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने डबल टॉप बनाया, उसके बाद नीचे आ गया और काफ़ी फास्ट। तो इतनी जल्दी नीचे आया, तो यहाँ वाले बायर का क्या हो गया होगा, या तो ये निकल, क्योंकि इन्हें एक तो पहले तो देखिए यहाँ पे जो बायर बैठा है, ठीक है? यहाँ पे जो बायर बैठा है उनको सबसे पहले प्रॉफिट नज़र आया होगा, उसके बाद मार्केट कंप्लीट लॉस में लेके आ गया, तो वो वहाँ पे बैठे बिल्कुल भी रहेंगे नहीं, उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा, ठीक है, मार्केट से। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा बायर के एसेल थे नहीं। अब दूसरी बात देखें तो थोड़ा ऊपर गया, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स आए हों, तो उनको तो हम देख लेंगे। बाकी नीचे डाउन साइड में ज़्यादा एसेल नहीं थे मार्केट में। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन देता है। फ्लैट ओपन देने के बाद यहाँ कहीं पे होल्ड करता है, तो हो सकता है इस बाइंग के कारण यहाँ पे क्या हो गया हो, बायर्स आ रहे हो मार्केट में कि मार्केट चलो 500 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, बाइंग कर लेते हैं, मार्केट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, पहले मार्केट ने यहाँ वाले बायर को टारगेट किया, ठीक है? उसके बाद फिर तो हम देखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर था, ठीक है? और यहाँ पे भी मार्केट को जिसने गिराया था वो भी ऑपरेटर ही होगा, कोई ना कोई, ठीक है? तो या ना भी हो, या हो भी सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे बाहर आ रहे होंगे, तो ये नीचे गिर गया मार्केट, तो वहाँ से बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ पे बाहर के असल नहीं थे ज़्यादा। तो हमने सोचा कि अगर मार्केट फ्लैट देता है, या फिर गैप गैप डाउन देता है, या फिर गैप अप देता है, तो हम उसमें बाइंग कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट में ये वाला ऑपरेटर प्रॉफिट में बैठा है, तो ज़्यादा मोमेंटम आना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ क्या कि बाहर आ रहे थे, तो हमने देखा कि अगर मार्केट गैप अप देता है ना, तो गैप अप में हम थोड़ा देर वेट करेंगे मार्केट में ब्रेकआउट होने का, ठीक है? क्योंकि हो सकता है ब्रेकआउट होने का, या फिर अपर साइड में ज़्यादा सेलर के एसएल भी नहीं थे, तो थोड़ा बहुत एसएल क्रिएट होने देते, उसके बाद हम बाइंग वगैरह करते, तो हमें ज़्यादा ठीक रहता। उसके बाद फ्लैट में तो देखिए उतना बाइंग का प्लान था नहीं, तो मार्केट में अगर थोड़ा नीचे आ जाता तब हम बाय करते, या फिर ऊपर चले जाता तब हम बाय करते। तो फ्लैट में ऐसा कुछ था। अब नीचे गैप डाउन में क्या था, देखिए गैप डाउन में हमने सोचा था अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आकर के ब्रेकआउट देता है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि पता लग जाएगा कि हाँ, नीचे वाला जो बायर है वो स्ट्रांग है, वो मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है, ऊपर वाला उतना ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। अगर ये ऑपरेटर नहीं हुआ तो भी फिर ऊपर ही जाने वाला मार्केट, क्योंकि फिर पैसा लगा रहा है। अब लेकिन देखिए क्या था, यहाँ पे ज़्यादा एसएल थे नहीं, तो पहले मार्केट ने यहाँ पे एसएल क्रिएट करा, तो हम थोड़ी देर रुके भी। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मार्केट में हमने क्या करा, यहाँ कहीं पे कॉल साइड में ट्रेड बना लिया, तो मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, फिर ऊपर जा रहा था, तो फिर हमने कॉल साइड में बनाया। उसके बाद फिर मार्केट ने ये अच्छा खासा हमें लॉस दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात था, तो ये हमारा तो यहाँ पे खैर लॉस ही हुआ है आज, ठीक है? कल प्रॉफिट हुआ था, तो उससे दोगुना आज लॉस हो गया, दोगुना की तिगुना लॉस हो गया, ठीक है? तो देखिए अब हमारे साथ हो क्या रहा है, ये यहाँ पे मार्केट था, तो हमें थोड़ा देर वेट करना चाहिए था। कि हमने सोचा था, सबसे पहले तो हमने क्या करते हैं कि सेटअप पे काम नहीं करते, हमें लगता रहता है कि मार्केट बढ़ जाएगा, ठीक है? यहीं से बढ़ जाएगा, नीचे आया फिर ऊपर चले जाएगा, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला, क्योंकि मार्केट कैंडल ही वैसे वैसे बना रहे होता है कि मार्केट में जो लोग होते हैं उनका साइकोलॉजी हिट कर देता वो, कि चलो अब तो हमें मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, अब उठ रहा है, तो यहाँ पे हमें बाइंग कर ही लेनी चाहिए। फिर मार्केट उनका एसएल खा जाता है, फिर यहाँ पे बाइंग मतलब देखिए 4 तरीके के लोग मार्केट में काम करते हैं, ठीक है? तो एक बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो बाइंग करने वाले आते हैं, ठीक है? बाइंग होती है मार्केट में, और दूसरी बात क्या है कि सेलिंग होती है मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे बाइंग में क्या होता है, या तो लोग पुट बाय करेंगे, या फिर कॉल बाय करेंगे, ठीक है?
और दूसरी बात क्या है, या तो लोग पुट सेल करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे। अब देखिए जो पुट सेल करता है ना, उसे हम यहाँ पे कहते हैं मार्केट में, पुट जो सेल करता है उसे हम कह देते हैं कि ये बायर है मार्केट का। क्योंकि देखिए बायर यानी कि जो पैसा लगा रहा है मार्केट में, जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। और जो कॉल सेल करता है उसे हम कह देते हैं कि वो सेलर है, कि चलो कॉल सेल कर रहा है वो सेलर है, ठीक है। क्योंकि पुट बाय करके तो हम इतना ऊपर मार्केट को ले नहीं जा सकते, सीधी सा बात है। मार्केट में जो सेलर है वही पैसा लगाएगा, क्योंकि उसी के पास पैसा ज़्यादा है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हम सोचे बोल रहे थे, ठीक है। तो चार तरीके के लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो होता है ना, जो पुट वाले आते रहते हैं, जो जैसे पुट बाय कर लिया, यहाँ कहीं पे पुट बाय कर मतलब कॉल बाय करा, मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे कितने लोग होते हैं जो पुट बाय करते हैं, तो फिर मार्केट ऊपर चले आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ज़्यादा कौन लोग आ रहे होंगे, यहाँ पे ज़्यादा कौन लोग आ रहे होंगे, यहाँ पे बायर सेलर तो दोनों आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कौन आ रहे होंगे, तो ज़्यादा यहाँ पे आ रहे होंगे बायर। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या करा था, ऊपर गया बाइंग में, फिर यहाँ पे होल्ड करा थोड़ी देर, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बायर्स आ रहे होंगे। फिर उसके बाद मार्केट क्या कर रहा था, 500 का सपोर्ट ले रहा था बार बार। तो यहाँ पे ज़्यादा यानी कि मेजरली क्या आ रहे होंगे मार्केट के अंदर, बायर्स आ रहे होंगे। मेजरली यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे। तो मार्केट ने क्या करा, अगर मार्केट देखिए अभी हमें ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ध्यान हम दे नहीं पाते तो हमारा ऐसे लेट हो जाता है, ठीक है। हम फोकस ला के काम ही नहीं करते, या तो हम अदर पुट ले लेते, जो कि हमारा सेंस कुछ बैठ ही नहीं रहा था, तो वो तो कोई काम ही का नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या थे, बायर्स आ रहे थे। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता तो क्या कर, ऊपर जाना, अगर यहाँ से ऊपर चले जाता तो यहाँ पे कोई भी, हम भी यहीं पे बैठे हुए थे, साफ बात है, ठीक है। हम भी बाइंग करके ही बैठे थे कि मार्केट चलो 500 का सपोर्ट ले रहा है, तो बाय कर लेते हैं, मार्केट यहाँ से उठ जाएगा। तो हम भी यही सोच रहे थे, और वहाँ पे दूसरे लोग भी ना वही सोच रहे थे। तो अब हम भी वही सोच रहे हैं, और दूसरे लोग, या तो हम थोड़ा, अब देखिए बाइंग में तो मार्केट को जाना है, लेकिन हम ऐसी जगह पे बाइंग कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट ट्रैप करने वाला है, या फिर साइकोलॉजी चेंज करने वाला है। तो वहाँ पे तो हम भी ट्रैप होंगे, ठीक है, हमारा भी साइकोलॉजी चेंज होगा, सीधी सा बात है। उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मार्केट ने वैसा ही करा बिल्कुल। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, निफ्टी तो खैर कर ही रहा था काम, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना करके अपना बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। एक मिनट। तो बाइंग में चला गया। अब देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मार्केट ने क्या करा, साइकोलॉजी कैसे चेंज करता है अभी। हाँ, क्योंकि अब अपने ऊपर लगता है तो हमें जाकर के पता लगता है कि मार्केट साइकोलॉजी वगैरह कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो जो बायर्स आ रहे थे सब सोच रहे थे कि मार्केट बाइंग में जाएगा, बाइंग में जाएगा। लेकिन जब ये हो गया मार्केट के अंदर, उसके बाद रिट्रेसमेंट करा मार्केट ने। अब फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, रिट्रेसमेंट में क्या करा मैंने, कॉल फिर यहाँ पे शायद बाय किया था मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे हमारा ऐसे हिट कर दिया कि चलो मार्केट में अब कॉल में चला जाएगा, फिर ऐसे हिट कर दिया। तो जो अब देखिए, अब हमें अपने ऊपर जो हम लगा रहे हैं उससे अब दूसरों के ऊपर लगा के देखना हमें, कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करते होंगे, कि जैसे कि यहाँ पे नीचे आया, फिर जब रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे होंगे कि मार्केट चलो निकल गया, निकल गया, अब बहुत ज़्यादा सेलिंग में आ चुका, अब मार्केट ऊपर भाग जाए। तो उनकी पहले साइकोलॉजी हिट करेगा मार्केट, उनका भी साइकोलॉजी चेंज करेगा। फिर यहाँ पे जैसे कि मार्केट बना रहा है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गया 200 का, तो वहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे बायर आएंगे। तो बायर आएंगे तो मार्केट उतना ज़्यादा जल्दी ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट उनकी पहले साइकोलॉजी हिट करता है, फिर उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो हमारा भी पहले यहाँ पे देखिए एस एल हिट करा, ठीक है, एस एल हिट करा, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया। अब फिर देखिए ऊपर जा रहा था मार्केट, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या करा, कि इतनी दूर में हमने बाइंग बिल्कुल भी नहीं करी। लेकिन जब मार्केट ऊपर आया, जब देखा अब ऊपर बढ़ने वाला, यहाँ पे क्या कर रहा है, 800 का ब्रेकआउट दे दिया, तो हम भी यहाँ पे क्या करने लगे, बाय करने लगे, ठीक है। तो दूसरे लोग भी वही कर रहे होंगे, तो फिर मैं पहले मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करा तो उनकी एसएल हिट करी। फिर जो लोग होते हैं यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, फिर सेलिंग करने लग जाते हैं कि मार्केट चलो निकल गया, फिर मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो ऐसा कुछ होता रहता है मार्केट में। तो अभी हमने देखा अपने आप पे, तो हमें पता लग रहा है कि मार्केट में लोग ऐसे ही करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा था। अब देखिए सीधी सा बात है, अब
थोड़ा ना हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे है तो थोड़ा वेट करेंगे कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है तो यहाँ पर भी बायर्स आ रहे होंगे, मार्केट 500 का सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे बायर्स और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे कोई भी पैसा बना लेगा। तो या तो देखिए नीचे वाला जो ऑपरेटर है वही ये मोमेंटम ला दिया हो साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, क्योंकि मार्केट उसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ये वाला मोमेंटम ला दो या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई ऑपरेटर बैठ गया। तो दोनों केस में क्या था हमें, अब ये तो नीचे बाहर के असल थे ही नहीं ज़्यादा, यहाँ पे जो असल कटे होंगे वो कट गए मार्केट के अंदर, तो वो तो हमें देखिए अब पता लग रहा है, लेकिन जब ट्रेड बनाते टाइम कुछ पता नहीं लगता। तो अब क्या कर सकते हैं, अब करना है तो करना है, ठीक है, सीखना है तो सीखना है, पैसा तो लगेगा ही, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ गया यहाँ से, उसके बाद ट्रेसमेंट करके ऊपर चला गया। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ तक हमने बाई नहीं करा, लेकिन जब मार्केट ऊपर गया ब्रेकआउट दिया 800 का, तब हमने यहाँ पे बाइंग करा, उसके बाद फिर से मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया हमारा। तो ऐसा ही जो है वो दूसरे लोग भी करते होंगे, हमें ये बस ऑब्जर्व करनी होगी, ठीक है। क्योंकि हम अभी क्या है बिगिनर हैं, और अभी हम क्या है 95% के अंदर ही हैं। तो 95% के अंदर तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि 95% लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब से हम थोड़ा देख के काम करेंगे, पहले तो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे ट्रेड इसीलिए बनाया था क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे ऊपर गया था, तो बायर स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट में हो सकता है इसी ने ये मोमेंटम ला दिया हो कि यहाँ पे बायर कैसे हिट हो जाए फिर, क्योंकि इससे तो देखिए हमें हमें नहीं पता मार्केट कितना नीचे गिरेगा, लेकिन इसे तो पता है ना कि मार्केट को मुझे कितना नीचे लेके जाना है फिर कितना ऊपर लेके जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग वैसे बायर देखिए काफी ज्यादा स्ट्रांग बायर था, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर लेके चला गया था। तो उसके बाद फिर ये सेलिंग आया तो यहाँ के बायर कट गए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद बाइंग हुई, तो उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करा 500 के ऊपर ही, तो हो सकता था वहाँ पे बायर बैठे हुए हों। उसके बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा था मार्केट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर आ जाते हैं कि मार्केट में चलो ऊपर गया है, कल गैप अप खुल जाए, ये हो जाए, तो गैप अप वाले नहीं BTST वाले भी आते रहते हैं यहाँ पे, तो वो भी होंगे। तो यहाँ पे नहीं कि बायर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए तो मार्केट सपोर्ट ले रहा था, उनको लग रहा था मार्केट ऊपर हो जाएगा। अब देखिए मार्केट ने ब्रेक डाउन ही यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे खूब ज्यादा बायर्स आ रहे थे, मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया फिर बढ़ गया ऊपर। तो यहाँ पे क्या थे सारे एसएल नीचे, एसएल भी नहीं थे, मार्केट ने डब्ल्यू टॉप बनाया 200 पे, फिर बढ़ गया अपना। तो ऐसा कुछ होता है मार्केट के अंदर। अब देखिए अब हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जर्व थोड़ा करना पड़ेगा क्या क्या क्यों गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं। अब देखिए बाइंग में मार्केट गया, लेकिन हमने यहाँ पे बाइंग करी, फिर एसएल हिट, यहाँ पे बाइंग करी, एसएल हिट, यहाँ पे बाइंग करी, एसएल हिट, फिर यहाँ पे ऊपर गया तो हमारा साइकोलॉजी हो गया कि मार्केट कॉल में जाने वाला, तो कॉल में जाएगा तो फिर हमारा एसएल हिट। तो हमें अब जो गलतियां है ना, अब उस गलतियों को देखना है और उससे अपना सीखना है, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।